वह अमावस्या की सहकारी रात गौरव फैक्ट्री से काम कर घर लौट रहा था। उसके गांव हल्दिया से 4 किमी दूर एक औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ की एक फैक्ट्री में वह चौकीदार का काम करता था। अक्सर वह 10 बजे काम से घर लौट आता था, लेकिन आज दूसरे चौकीदार के लेट आने पर उसको भी 12 बज गए थे। वह सूनी सड़क के बीचों बीच धीमी आवाज में गुनगुनाते हुए तेज कदमों से चल रहा था। अचानक से वह चलते चलते रुक गया। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वह ऐसे अचानक से क्यों रुक गया था। उसने ध्यान दिया कि वह गांव का शमशान घाट आज इतना डरावना क्यों दिख रहा है, जैसे कि उसकी नजर शमशान घाट के दरवाजा पर ही अटकी हुई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये रात का अंधेरा उसे अपनी चपेट में लेने को आया था। उसका शरीर पूरा पसीना से भीग चुका था। उसने सभी बातों को नजरअंदाज किया और अपने घर की तरफ चलने लगा। तभी उसने देखा कि उसके सामने अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन है? गौरव ने डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे वह अच्छे से जानता था। शिल्पा बेटा, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की गौरव के गांव के सरपंच किशन सिंह की बेटी थी, जिसके 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। गौरव को ये बात खटक रही थी कि वह इतनी रात गए अकेले गांव से बाहर क्या कर रही थी। कहीं किसी से मिलने आई थी। जब शिल्पा ने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया तो गौरव ने अपने मन में उसे सबके अनुसार सवाल पूछा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। शिल्पा गुमसुम थी, उसके सामने खड़ी थी। गौरव को अपना शक सही लग रहा था, लेकिन अभी वह शिल्पा से सवाल जवाब कर उसे डरावना नहीं चाहता था। उसने तय किया कि वह इस बारे में सीधे सरपंच जी से बात करेंगे। चलो तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। गौरव के कहने पर शिल्पा उसके साथ चल पड़ी। वह उसके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों सरपंच साहब के घर के सामने पहुंच गए थे। गौरव ये देखकर हैरान था कि सरपंच जी के घर पूरी तरह अंधेरे से डूबा हुआ था। अंदर से उसे किसी की रोने की आवाज आ रही थी। जब भी वह शिल्पा से पूछने के लिए पीछे मुड़ा तो वहां शिल्पा नहीं थी। फिर गौरव इधर देखने लगा, पर शिल्पा उसको कहीं नहीं दिखी। लगता है जैसे घर से निकली थी वैसे ही घर में चली भी गई। इससे पहले कि लड़की अपनी शादी से पहले कोई कांड कर अपने आप और गांव की इज्जत पर दाग लगा दे। मुझे इस बारे में सरपंच जी से बात करना होगा। कल सुबह ही मैं सरपंची से इस घटना के बारे में बात करूंगा। हल्दिया गांव के ही एक घर में दरवाजा खटखटाते ही हल्की सी आवाज से एक महिला की नींद टूट गई। वह जल्दी से खड़ी होकर बाहर आई तो देखा कि कोई कंबल में लिपटा हुआ अंदर चला जा रहा था। उसने पास लगे बटन को दबाकर बल्ब जला लिया, जिसका उजाला पूरे आंगन में फैल गया। अचानक पर उसे इधर उधर कोई नजर नहीं आया। फिर उसने लाइट बंद कर दिया था, उस हिसाब से दरवाजे पर कोई खड़ा हो। उसने पलट कर देखा तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और उसको ऐसा लग रहा था कि दरवाजा के बाहर कोई खड़ा था। उसे इस अंधेरा में भी किसी की आकृति वह देख पा रही थी। उसने फिर से बल्ब जलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिजली का बल्ब अपने आप जलते बुझाने लगा। अपने आप गेट बंद और खुलने लगा और लाइट बंद चालू होने लगा। साथ उसमें बल्ब फूट गया और एक बार फिर से पूरा घर अंधेरे के चपेट में चला गया। और इतनी आवाज के बाद भी घर का कोई सदस्य नींद से नहीं जागा था। गौरव ने घर पहुंचकर नहा धोकर खाना खाया। उसने एक बात ध्यान दिया था कि जब वह आया था तब से ही उसकी पत्नी उदास उदास थी। सोने जाते समय उसने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है तीजा, और तुम्हारा चेहरा मुरझाया सा क्यों है? जी मैं वह आपको बताने ही वाले थी। मैं तो क्या पूरा गांव ही शोक में है। पहेलियां मत बुझा, सीधा साफ साफ बता हुआ क्या है। जो बात गौरव की पत्नी ने बताई उसे सुनने के बाद उसके होश उड़ गए। पूरा खून ठंडा पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर सरपंच जी की बेटी ने आज दोपहर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी तो फिर वह कौन थी जो उसे शमशान घाट के पास मिली थी और जिसे वह सरपंच जी के घर तक छोड़कर आया था।